और योगी राज में तुम्हारे पिता के और परिवार की हत्या हुई और तुम योगी आदित्यनाथ से मिल लिए और अखिलेश यादव से नहीं मिल रहे हो। यही कारण है कि देवेश का इस हत्याकांड में इन्वॉल्व होना। देवेश कुछ चुनिंदा चैनलों पे ही बोल रहे हैं, भैया प्रेमचंद यादव ने पैसे देके खरीदा, तुमको कैसे दे देंगे वो प्रॉपर्टी। सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई रोका नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार को फटकार भी लगाई है। प्रेम यादव के हत्या आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया और दूसरी तरफ इन्होंने डाइवर्ट करने के लिहाज से बुलडोजर की कार्रवाई करके उसको एक जातिगत एंगल देने की कोशिश किया। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। देवरिया नरसंहार, जिसमें 6 लोगों की ज़िंदगी समाप्त हो गई, 6 लोग काल के गाल में समा गए। तमाम राजनीति हुई, तमाम नेता आए गए, कई ने साथ देने का वादा किया, कई ने कानूनी सहायता देने की बात कही, कई ने कहा कि प्रेम यादव के घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। इन सब गहमा गहमी के बीच कल अखिलेश यादव भी आए और मिल करके परिवार से चले गए और शाम तक ये खबर आ गई कि अब प्रेम यादव के घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। उसके पीछे की क्या वजह है, यही समझने के लिए हम एक बार फिर किसान नेता राजू यादव से बातचीत करने आए हैं। इनसे बातचीत करने का जो मामला है वो भी मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये शुरू से उस घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। ये वहाँ पे दौरा भी कर चुके हैं, जा भी चुके हैं और तमाम लोगों से, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ पे जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, उनसे भी इनकी बातचीत होती रही है। तो इसीलिए इनसे हम समझने आए हैं कि आखिर अब प्रेम यादव के घर पर क्यों नहीं बुलडोज़र चलेगा। कल तक तो सारे लोग जिस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि नहीं बुलडोज़र चलना चाहिए, तो यादव समाज कह रहा था कि नहीं, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे, हम लोग एकजुट रहेंगे तो बुलडोज़र नहीं चलेगा। और अखिलेश के जाते जाते शाम तक CK राय न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने आदेश दिया कि अब प्रेम यादव के घर पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। बातचीत शुरू करने से पहले एक और चीज़ को मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, उस पर भी आपका मैं बयान लेना चाहूँगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है शोभिता का, शोभिता त्रिवेदी या दुबे जो भी हैं, अब उनका वायरल हो रहा है कि प्रेम यादव का झगड़ा उनके किसी भाई से हुआ था। उस पर भी हम आपका जवाब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बुलडोज़र की कार्रवाई जो न्यायाधीश महोदय ने रोक लगाई है, हाई कोर्ट ने जो रोक लगाया है, उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई को रोक करके जो है न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण ये कदम उठाया है और इस पर सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई रोका नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार को फटकार भी लगाई है। तो ये मामला साफ तौर पर कह रहा है कि न्यायालय ने भी इस बात को देखा कि जिस तरीके से ये आपराधिक घटना हुई, जिस तरह से हिंसा हुई और जिस तरीके से तुरंत फीता मापी करने के चले गए और उस जमीन को उन्होंने कहा, जो उनके पिता राममोहन यादव जी की याचिका भी थी और उनको कहा गया कि ये वन विभाग की ज़मीन पे बना लिए हैं, और जबकि उन्होंने अपनी ज़मीन बनाया है और उसको जो उनको मिला है पैसा फौज से रिटायर होने के बाद उस पर बनाया है। क्या माने, जैसे जज साहब ने, जो न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने तो रोक लगा दिया। रोक लगाने के पीछे कारण क्या हो सकता था? यानी कि अधिकारी गलत कर रहे थे? एकदम वही मैं कह रहा था कि अधिकारी गलत कर रहे थे। राममोहन जी ने अपने पैसे से उसको बनवाया था, अपनी ज़मीन पे बनाया था और उसको इन लोगों ने, जैसे ये घटना हुई, उसको तुरंत जो है, क्योंकि योगी राज में बुलडोजर ही न्याय देने का प्रतीक बना दिया गया है और इन लोगों ने ये दिखाने की कोशिश किया कि हम बुलडोजर चलाने जा रहे हैं। अच्छा। तो इस बुलडोजर न्याय को हाई कोर्ट ने इसको रोक दिया है और कहा कि ये बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ साफ साफ हाई कोर्ट ने जो कहा, और हम लोग भी लगातार इस बात को कही, इस घटना के बाद भी जो है हम लोग लगातार इंसाफ की ही मांग की है कि भाई जो घटना हुई है, प्रेम यादव अगर उनके घर पे नहीं गए, उनकी हत्या नहीं हुई होती तो शायद इतना बड़ा जनसंहार नहीं हुआ होता। तो उस मामले को जो है पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस मामले में जो है इंसाफ का तकाजा था कि वो जो भी दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, लेकिन वहीं वो नहीं हुआ। प्रेम यादव के हत्या आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया और दूसरी तरफ इन्होंने डाइवर्ट करने के लिहाज से बुलडोजर की कार्रवाई करके उसको एक जातिगत एंगल देने की कोशिश किया। और हम तब भी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की हैसियत नहीं है कि बुलडोजर चला दें। क्यों? क्योंकि ये समाज भी उनके उस परिवार के साथ में है और आज हाई कोर्ट ने ये कह करके जो है फटकार लगा कर साफ कर दिया कि आज का लॉ एंड ऑर्डर भी और न्यायालय भी हमारे साथ है और ये बुलडोजर की कार्रवाई को न्याय संगत नहीं है। तो जिस तरह से अमूमन देखा जाता है, कोई भी घटना होती है तो उसमें बुलडोज़र आ जाता है, बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पे, बुलडोज़र वाली घटनाओं पे लगाम भी लगेगा। निश्चित तौर पे बुलडोज़र की घटनाओं पे लगाम लगनी चाहिए और साफ तौर पर हम ये भी कहेंगे कि इससे योगी आदित्यनाथ जी को सीख भी लेनी चाहिए कि न्याय इंसाफ, कोई घटना हिंसा होने के बाद, कोई हत्या होने के बाद आप बुलडोज़र की कार्रवाई जो करते हैं वो कहीं पर भी न्याय संगत नहीं है। अगर इससे आपकी छवि भी खराब होती है,
है। अगर कोई आदमी ने गलत तरीके से ज़मीन हड़प करके बनाया था या ज़मीन हड़पी थी तो उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर कार्रवाई कर देते। लेकिन जब आपके पास कोई घटना हो जाती है तब आप बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। और इसका साफ तौर पे मैं कह रहा हूँ ये एक माइंडसेट बन गया था योगी आदित्यनाथ का। वो माइंडसेट क्यों बन गया था? क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले दिनों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चाहे नुपुर शर्मा का विवाद हो, तमाम विवादों में देखें तमाम मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चला। और अभी एक जौनपुर की घटना हुई उसमें भी इन्होंने तुरंत चिन्हित करके लोगों के ऊपर कह दिया कि नहीं इसको हम बरसों से लोग बसे थे उन पर कार्रवाई करने की बात कही। इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद के घर पे बुलडोजर चल गया। तो एक माइंडसेट जो बन गया था उस माइंडसेट को ये अब जो यादव समाज के लोग हैं उस पर भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो जिसको जाति जिस तरह से धार्मिक एंगल दिए उसी जातिगत एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं कहूँगा कि हाई कोर्ट के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं। और हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई वो सबसे महत्वपूर्ण है कि फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की आप कार्रवाई नहीं करेंगे और इस तरह की कार्रवाई करने से आप बचिए जो है। तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि योगी जी को इससे सीख लेनी चाहिए कि हर जगह इंसाफ से शांति आती है, बुलडोजर से शांति नहीं आती। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई की बात, दूसरी तरफ बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक, क्या इन सब के बीच जो जातीय संघर्ष की बात आ रही थी ये बड़ी वजह है? इसको संज्ञान लेते हुए क्या जो अदालत है उसने ये फैसला लिया, रोक लगाया है? निश्चित तौर पर जो इस घटना के बाद तमाम इंसाफ पसंद लोग वहाँ पर पहुँचे और कल अखिलेश यादव भी वहाँ पर पहुँचे और इसको हाई कोर्ट ने भी इसका ध्यान दिया होगा, संज्ञान लिया होगा कि इस तरह की जो घटनाओं के बाद जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई कर देने से जो शांति व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाएगी। और कहीं न कहीं साफ था। अभी देखिए 22 तारीख को यादव महापंचायत भी लखनऊ में होने जा रही है। तो ये जो यूनिटी थी, ये तमाम चीज़ें थी। और क्या था, हमारी कभी भी मांग ये नहीं रही है कि आप फला को फांसी पे चढ़ा दो। हमारी यही मांग रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। और हम आज भी कह रहे हैं कि प्रेम यादव अगर वहाँ पर उनकी हत्या नहीं होती हो तो ये जनसंहार नहीं हुआ होता। तो हत्या करने वाले कौन थे, उन पर आप कार्रवाई नहीं किए, उस कॉन्स्पिरेसी की जांच नहीं कर रहे हैं और आप बुलडोजर का चलाने लगे। तो बुलडोजर चलाने का साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस आप प्रेमचंद्र यादव पर बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे थे वो यादव समाज संगठित समाज है और उसने संगठित तौर पे बहुजन समाज उसके साथ खड़ा हुआ और उसने कह दिया साफ तौर पे कि योगी आदित्यनाथ की हैसियत नहीं है कि बुलडोजर चला देंगे और हर जगह आप बुलडोजर चलाएंगे तो अब हम खड़े होंगे उसके खिलाफ। इस बुलडोजर का हम भी मुकाबला करेंगे। राजीव जी, देवेश की जो बड़ी बहन है शोभिता, उनका यूपी तक पर एक बयान चल रहा है, वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि अब उस बात से वो मुकर रही हैं। तकनीकी कारणों की वजह से हम उस वीडियो को अपने इस चैनल पे नहीं अपलोड कर सकते। क्या आपने वो वीडियो देखा है? जी, मैंने वो वीडियो देखा है जिसमें शोभिता जी कह रही हैं कि प्रेमचंद्र यादव उनके घर पे आए थे और बातचीत में उन्होंने उनके छोटे भाई से हाथापाई हुई और उस हाथापाई में उसके किसी चीज़ से उनको चोट लग गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये जो कई लोग उनके परिवार के मारे गए, उसके बाद मारे गए। ये वीडियो ही नहीं, सिर्फ कई वीडियो और भी वायरल हो रहे हैं। आप जैसे आप कह रहे हैं कि लोग एक वीडियो पे बहुत चर्चा हुई कि नवनाथ मिश्रा ने जो जिस राइफल को लेके गए वो प्रेमचंद यादव की वाइफ ने लिया, उस पर तो बहुत चर्चा हुई। लेकिन 2 वीडियो और मुझे लगता है उन पर भी चाहिए। इसके अगर जोड़ेंगे शोभिता के वीडियो को और उन दोनों को, एक वहाँ पर गाँव की एक चाची हैं और वो उनसे एक पत्रकार साथी पूछ रहे हैं कि प्रेमचंद यादव की हत्या किसने किया, तो वो कह रहे हैं कि बाबा ने की। वो पूछ रहे हैं कि बाबा कौन, तो कह रहे कि वही बाबा जो पूजवा कराए गए थे। उन्होंने पूछा कि फिर बाबा का नाम लेते हुए पूछा देवेश, कहा हाँ वो देवेश है। दूसरा कि एक दिन पहले की घटना है कि ये देवेश ने कहा कि मैं दोनों परिवारों से मिले अखिलेश यादव और फिर बाद में पलट गए कि नहीं मिलेंगे। क्या कारण हो सकता है? यही कारण है कि देवेश का इस हत्याकांड में इन्वॉल्व होना। देवेश कुछ चुनिंदा चैनलों पे ही बोल रहे हैं। देवेश उसके बाद इन्होंने कहा कि सुरक्षा की वजह से देवेश को लेके चले गए विधायक जी जो है। सवाल इस बात का है कि अगर, मेरा तो कहना है कि अगर देवेश अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके राज में उनकी जमीनों पे कब्जा किया गया, जबरन उनके चाचा से ले लिया गया, तो योगी राज में भी फिर उनके पिता की समेत उनके पूरे परिवार की हत्या हुई, तो उससे जघन्यतम घटना योगी जी में हुई। तो आप एक अखिलेश जी से नहीं मिलेंगे और योगी जी से जाके मिल लेंगे। मैं इसलिए कि योगी जी उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके जो पूरा क्योंकि उन्होंने हत्या किया है। और इसमें जो आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, एकदम ये बात उनकी चाची कह रही हैं, वहाँ पर गाँव की चाची कह रही हैं कि उनका आरोप है
ये मेरा थोड़े है। और जो गांव में लोग गए, जो गांव में जो दो थ्योरीज आ रही थी और जो शोभिता के बयान में भी जो थ्योरी आ रही है कि इस पूरे मामले में प्रेमचंद्र यादव जाते हैं, आखिर में कोई कोर्ट का मामला था, है तो मतलब या उनको बुलाया गया होगा या वो खुद गए होंगे, यही मामला। दूसरा कि एक गांव में और कुछ लोगों ने बताया कि संभवतः सत्यप्रकाश दुबे ने कोई ट्रैक्टर लिया था और उस ट्रैक्टर को का वो किस्त नहीं भर पा रहे थे। उस किस्त को न भर पाने की वजह से वहाँ पर ये भी बात थी कि जो इन लोगों में जो भूमि विवाद था कि अगर हम इस ट्रैक्टर की किस्त को भर देते हैं तो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो कुछ इस तरह की भी कई बातें वहाँ पर गाँव में आई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे शोभिता का बयान हो जो आ जाया, चाहे एकाएक देवेश ने मिलने के लिए कहा नहीं मिले, ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि अखिलेश यादव को नीचा दिखाना था उनको, ये खुद को भी बचाने की कोशिश थी देवेश की। जानती थी कि भाजपा कि अगर ये देवेश जो है अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे तो तमाम मीडिया के लोग भी बात करेंगे, तमाम चीज़ों पे बात होगी, तो वो बातें नहीं चाहते थे। तीसरा कि अगर उनकी जो चाची बोल रही हैं, क्या उसी गाँव की चाची बोल रही हैं कि जो बाबा ने हत्या किया और बाबा जो पूजा कराने चला गया, और ये बात देवेश ही बता रहे हैं कि वो उस दिन घटना के दिन नहीं थे, वो पूजा कराने चले गए थे। तो साफ साफ है। तो इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई सिर्फ बुलडोजर से न्याय होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया कि हम बुलडोजर चला देंगे, सरकार ने बोल दिया तो नापी कर लिया, मामला बुलडोजर नहीं, इस मामले की आप सीबीआई इंक्वायरी करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरा का पूरा मामला साफ है कि एक मामले का भूमि विवाद था, भूमि विवाद में दोनों परिवारों में कंप्रोमाइज़ की स्थिति में बातचीत हो रही थी। उस बातचीत में वहाँ पर प्रेमचंद्र यादव जाते हैं और ये शोभिता खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनके एक भाई ने मारा जिससे उसकी मौत हो गई। तो ये तो पुष्ट है। अब शोभिता ही अपने एफआईआर में क्या कहती हैं कि प्रेमचंद्र यादव और तमाम लोग आए और मार दिए, तो उनका जो एफआईआर है पूरा फॉल्स एफआईआर है, कहीं एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो वो तो ये तो पूरा का पूरा मामला झूठा निकल गया ना, जो उनका शोभिता का बयान था। 22 तारीख को यादव महासभा की पंचायत है लखनऊ में, तो क्या अब ये राजनीति जो है अब इसको दूसरे एंगल में इसको ढालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है और फिर लोकसभा का भी चुनाव? देखिए, ये जो राजनीति नहीं है, ये एक समाज की अपनी मांग है और यादव महापंचायत जो हो रही है इसके पहले तो नहीं हुआ। जब इन्होंने कहा कि हम बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे, वो लड़का कह रहा है कि मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरी विरासत, उसकी मेरी प्रॉपर्टी मुझे दिलाई जाए। कैसे दिला दिए भैया? प्रेमचंद्र यादव ने पैसे देके खरीदा है, तुमको कैसे दे देंगे वो प्रॉपर्टी? जब ये देखा और वहाँ पर फरसा कटार लेकर के ब्राह्मण सभा, दुबे सभा पर फला लोग जो है ये धमकाने लगे, जातिगत आधार पर करने लगे, तब ये यादव महापंचायत का आह्वान हुआ है। और उस यादव महापंचायत को तमाम इंसाफ संगठनों ने उसको जो है समर्थन किया है कि ये जस्टिस की मांग को लेकर। तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये हक अधिकार का भी मामला है कि आप अगर हमारे लायक। अब क्या लगता है कि अब ये मामला, क्योंकि कोर्ट रोक लगा दिया है बुलडोजर की कार्रवाई पर, तो क्या लगता है अब प्रशासनिक स्तर से इस मामले का जो भी न्याय की ही अगर बात करें तो न्याय हो जाएगा या ये मामला आगे भी बढ़े? नहीं, मुझे लगता है कि कोर्ट ने रोक लगाया और इस मामले में तत्काल रूप से योगी आदित्यनाथ जी को इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी करवानी चाहिए। ये दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस पे इतनी पूरी ब्रॉडर राजनीति हुई, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी होगी, उच्च स्तरीय इंक्वायरी होगी, तो उसमें चीज़ें क्लियरफाई होगी। चाहे वो शोभिता का जो उनका कहना है कि उनके भाई ने जो है से चोट लग करके प्रेमचंद्र यादव की हत्या हुई, या फिर जो उनकी जो चाची हैं गाँव में, वो कह रही हैं कि उस बाबा ने हत्या करके चला गया था, या फिर जो उनके गांव में जो आ रहा है कि भूमि का मामला था, कुछ ट्रैक्टर का मामला था। तो ये सब जो चीज़ें बातें हैं, तो ये कैसे आएंगी अगर? और ये मुझे लगता है कि जो लोकल पुलिस है वो दबाव में काम करेगी, बहुत दबाव में काम करेगी। जिस तरह से लोकल जो राजस्व टीम है वो दबाव में उसने काम किया। मैं बता रहा हूँ, राजस्व टीम ने खुद नहीं किया, वो योगी जी का जो योगी सरकार का जो वो फटकार होती है कि भाई ये घटना कैसे हो गई, वो भी दुबे परिवार के साथ हो गई, ब्राह्मण समाज के साथ हो गई, तत्काल इसको जो है तुम जो ऐसा बुद्धि लगाओ कि इस पर बुलडोजर चलवा दो। लेकिन उसमें क्या हुआ, इंसाफ पसंद लोगों ने कहा कि नहीं,
योगी जी आप बुलडोजर रोक लीजिए। अगर आपका बुलडोजर नहीं रुकेगा तो हम ये समाज खड़ा हो जाएगा। और पूरे के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आप खुद गए होंगे, आप देखा होगा, लेकिन लोग लगातार जाते रहे, संघर्ष करते रहे। तो मुझे लगता है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी के बाद चीज़ें साफ हो जाएंगी। और अगर ये सरकार इसको नहीं करवाती है, मतलब कहीं न कहीं वो जो देवेश जो बच्चा है उसको कहीं कहीं जो उसके साथ राजनीति की जा रही है, और उसको जिस तरह से कल अखिलेश यादव गए और कहा कि नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आपके कोई शोक संतना में आए हैं तो योगी जी गए, और योगी राज में तुम्हारे पिता के और परिवार की हत्या हुई और तुम योगी आदित्यनाथ से मिल लिए और अखिलेश यादव से नहीं मिल रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस पर इंक्वायरी जाँच होनी चाहिए। इंक्वायरी से ही चीज़ें साफ आएगी। है चलिए, हमने बातचीत किया राजीव यादव से, किसान नेता हैं और देवरिया कांड को बड़े करीब से ये देख रहे हैं, इसीलिए हम बार बार इनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ देवरिया जाना संभव नहीं है। तो आगे जो भी इस प्रकरण से संबंधित चीज़ें होंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।